और हम आगे चले जाएं। और ज़िंदगी के सारे काम खुदा के लिए, दुआ आप पढ़ रहे हैं खुदा के लिए, कोई आपको देख तो नहीं रहा है और आपसे पूछेगा नहीं। होता है बातों का इंसान को क्या मैं नहीं आया। अब जैसे माशाल्लाह यहाँ बुजुर्ग बैठते हैं, ऑलमोस्ट सबकी कुर्सियाँ फिक्स हैं यहाँ पे, यानी आपको पता है कि मैं इसी जगह बैठता हूँ। अक्सर ऐसी होता है। और सर आप एक दिन नहीं आए या लेट आए तो लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे कहाँ गए, क्यों नहीं आए, आज खैरियत है। और आपको ये परेशानी हो कि आज लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं लेट हो गया या यूँ हो गया, तो इसका मतलब है कहीं मैं लोगों की खातिर तो नहीं आ रहा। हो सकता है ये तो बड़ा पाबंद था, पहली सफ में नमाज पढ़ता था, इसकी जगह फिक्स थी, तो क्या वो जगह की खातिर आ रहा था या अल्लाह की खातिर आ रहा था? वो पीछे मिल जाए पीछे बैठ जाए क्या फर्क पड़ता है। नहीं बात लोग होते हैं नहीं मैंने तो आगे आना, इसका मतलब ये बड़ा माइनर सा है, ये बहुत थिन लाइन है। लेकिन यही चेक होता है कि खुदा के लिए है या अपने लिए है। तो अगर तो खुदा के लिए आप दुआ, खुदा के लिए दुआ पढ़ें। अच्छा मौलाना हजरात ना है तो बहुत टेंशन होती है, नहीं आया पता नहीं किधर रहेगा मौलाना, यहाँ चला गया, हम तो खैर है, मसला नहीं हम लोग हुआ। लेकिन अपने लिए अगर खुदा न खास्ता दुआ रोज़ा की सारी चीज़ें इबादतें अगर वाक़ईन कि खुदा न खास्ता लोगों के लिए तो फिर सब साफ हो गया। लेकिन अगर खुदा के लिए तो खुदा कह रहा है कि मैं अपनी मोहब्बत को तुम पे वाजिब कर दूंगा। मोहम्मद हदीस आगे बढ़ती है एक और हिस्सा कि वजबत मोहब्बती, और मेरी मोहब्बत उस पर वाजिब हो जाती है जो किसी और से इख्तिलाफ रखता है या तर्क ताल्लुक कर देता है मेरी वजह से। अब इंसान होता है, अब इंसान देखे दुनिया में अब सबसे तो अच्छा नहीं रह सकता, क्योंकि कुरान कह रहा है, अशुद्धा भी कह रहा है, अरहमा भी कह रहा है कि आपको लोगों से नाराज़ भी होना है, लोगों से सख्ती भी रखनी है। ये तो नहीं कि नहीं मौलाना सबके साथ चलना है। अबे भाई कैसे चलना है सबके साथ? अगर वो अल्लाह के साथ चल रहा है तो चलो, वो अल्लाह का दुश्मन बना हुआ है तो आप अल्लाह उसके थोड़ी चलेंगे। मिसाल के तौर पर आप किसी से कता ताल्लुक कर देते हैं, क्यों ताल्लुक कर? वो हराम यूज़ करता है, उसके हराम महफिल होती है, हम उसकी शादी में नहीं जाते क्योंकि वहाँ खुदा ना खास्ता हराम काम हो रहे। तो इसमें ये थोड़ी है कि आप उससे वहाँ अपने जो है वो वहाँ सब रिश्तेदार है क्या सोचेगा, वो सोचता रहे। मतलब वो अल्लाह के गुनाह खुलेआम कर रहा है और आप बोले हो कि नहीं नहीं मुझे उसके साथ जाना चाहिए। तो खुदा कहता है अगर तुम इससे कता ताल्लुक करते हो मेरी वजह से तो भी मुझ पर तुम्हारी मोहब्बत वाजिब हो जाती है। और ये हम अपनी ज़िंदगी के अंदर देखेंगे, हमने अगर किसी, अब तो इंसान है, सिला रहमी, कता रहमी, नाराज़गियाँ, लेकिन ये नाराज़गियाँ किस लिए हैं? अल्लाह की वजह से या अपनी ज़ात की वजह से? तो लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें तो हमारी अपनी ज़ात की वजह से। मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे इन्होंने नहीं बुलाया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, या फैमिली में किसी का हिस्सा खा गए, किसी का यूँ हो गया, XYZ जो मसाइल दुनिया के अंदर होते हैं, इस वजह से नाराज़गी है। तो ये अल्लाह की वजह से थोड़ी नाराज़गी है कोई, ये तो उल्टा खुदा और मुसीबत डालेगा आपके ऊपर कि जो रिश्तेदारों से सिला रहमी ना करे उसके लिए तो और मुश्किलात है, ज़िंदगी तंग हो जाती है, रिस्क तंग हो जाता है, परेशानियाँ तंग हो जाती है। रजब अली ख़यात आपको पता है बहुत बड़े आरिफ थे, एक शख्स कारोबारी आदमी था, बिजनेसमैन था, वो बहुत परेशान था, उसका काम बड़े अरसे से रुका। एक बुज़ुर्ग के पास गया, उन्होंने उसको वजीफ़ा दिया कि ये वजीफ़ा इस पर अमल करो। वजीफ़ा उसने अमल किया मगर कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन देखा कि बाज़ार में किसी और बुज़ुर्ग के साथ जा रहे हैं, तो उनके पास गए कि आपने मुझे कहा था, मैंने अमल किया, कुछ नहीं हुआ। कहा इनके पास जाओ। वो रजब अली ख़यात थे, वो जा रहे थे, उनके पास गया, कहा कि ऐसा ऐसा हो गया। कहा कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला। कहा क्यों? कहा 6 महीने पहले तुम्हारी बहन का शौहर का इंतकाल हो गया और उसके बच्चे यतीम हो गए, तुमने एक दफ़ा उनके सर पे हाथ रखा जाके? अब वो ज़रा आरिफ थे, उनको तो हर चीज़ें नज़र आती थी, तो शर्मिंदा हुआ, वो गया, जाकर उसने अपनी बहन उनके यतीम बच्चों पे हाथ रखा, उनकी बहरहाल उनके दिल जो है वो उनके साथ मोहब्बत की और कुछ अरसे में उसका काम बेहतर हो गया। अब हमें पता नहीं होता बातों का हमारी ज़िंदगी में जो गिरफ्तारियाँ हैं वो क्यों है। तो अगर तो खुदा के लिए है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर अपनी ज़ात के लिए है, अपने नफ्स के लिए, अपनी अना के लिए है, अपने डेजिग्नेशन के लिए, अपनी पोस्ट के लिए है, तो फिर तो
उल्टा खुदा की मोहब्बत की बजाय खुदा न खास्ता कहीं खुदा का अज़ाब ना आ जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, यही चीज़ें हैं जो हमें माह मुबारक रमज़ान में मौका मिलता है। और ये बातें भी सुनने का हमें रमज़ान में ही ऑप्शन है। ये आम दिनों में तो आप ये बात सुनेंगे भी नहीं, चाहे जितना ही अच्छा मौलवी आ जाए, बोलेंगे बस बहुत हो गया, वैसी ज़िंदगी में टेंशन है, अभी ये कौन सुनेगा आपकी बात। ये रमज़ान में आपकी भी मजबूरी है, अभी कुछ ना कुछ तो सुनना ही है, दर्स चल रहा है, तो ये रमज़ान में ऑप्शन है जो हमारी अपनी ज़ात की तरफ पलटता है। यकीनन सबसे पहले नसीहत मैं अपने आप ही को करता हूँ जो मैं आपसे कह रहा होता हूँ, क्योंकि हमने अपने उस्ताद आयतुल्लाह सादत परवर से यही सुना, वो यही फरमाते थे कि कभी भी सामने वाले को नसीहत मत करो, यानी हमेशा अपनी तरफ मुतवज्जे रहो, तो खुद तुम गिरफ्तार हो। हम खुद गिरफ्तार हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो हम अपनी ज़िंदगी में देखें अज़ीज़ान मोहतरम कि क्या हमारी ये मोहब्बतें खुदा के लिए है, ये हमारी नफ़रतें खुदा के लिए है। आज के इस दौर के अंदर की जहाँ हम देखते हैं